कांच के पर कांच के पर कांच के पर पथरीला मौसम हवा के हाथों में कंकर आग और धूप का जलता दरिया पार करूं कैसे उड़कर कांच के पर कांच के पर कांच के पर कोई नहीं जानता मेरे अंदर क्या हो रहा है, सिर्फ मैं जानता हूं या मेरा खुदा। मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ अकमल को फांसी पर लटकते हुए देखना है, बस। जी वो एडमिन सेक्शन में भिजवा दिया है। गुड। सर आप? मिस तमसीला, ना तो आप खड़ी हुआ करें और ना सर का करें। ये सिर्फ आपके लिए नहीं, पूरे स्टाफ के लिए। भाई हम सब लोग कुलीग हैं, एक टीम है, और मैं दकियानूसी रिवायत का कायल नहीं हूं। ठीक है सर। हाँ ठीक है। सर की दुम आपने फिर साथ लगा दी। सॉरी सर। खूब, बहुत खूब। वेरी वेरी सॉरी सर। आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। आप ठीक कह रहे हैं सर। तशरीफ रखिए। आज की अपॉइंटमेंट्स कहाँ हैं? सर वो सुबह ही आपकी टेबल पे रख दी। प्लीज प्लीज। जी सर, वो सुबह ही आपकी टेबल पे रखी थी, आपने देखी नहीं? सॉरी, वो मसरूफियत की वजह से देख ही नहीं सका। सर आप काम शुरू नहीं करते अपनी अपॉइंटमेंट्स देखे बगैर। ये आज हाँ हैरत है। मैं देखता हूँ। सर अगर आपको एक कॉपी चाहिए तो है मेरे पास। नहीं वही होगी, मैंने देखी थी। हाँ? मैं देखता हूँ। मेरा ख्याल है कि उसकी कॉपी आप मुझे दे ही दें। जी सर। वो चलिए। थैंक यू सर। सर ये फाइल। बैठो। तुम बहुत जल्द काम सीख रही हो। थैंक यू सर। शुएब ने सही सिफारिश की थी। शुएब ने या शुएब के अब्बू ने? एक ही बात है। तुम शुएब को कब से जानती हो? हम क्लास फेलोज थे। क्लास फेलोज? मगर तुम तो फाइन आर्ट्स में मास्टर्स कर रही थी, और उसके फाइन आर्ट्स से क्या ताल्लुक? सही कह रहे हैं आपके, शुएब का फाइन आर्ट से क्या ताल्लुक। आता जाता है नहीं कुछ, लेकिन फिर भी फाइन आर्ट्स में मास्टर्स कर रहा है। लेकिन वो तो कंप्यूटर, खैर छोड़ो इस बात को। शुएब कैसा लड़का है? बिगड़ा हुआ रईस ज़्यादा। फाइन आर्ट्स में एडमिशन तो ले लिया है, लेकिन दूसरों से तस्वीरें बनवाता फिरता है। बट अदरवाइज दिल का अच्छा है। ही इज़ अ नाइस मैन। अलबत्ता उसके अब्बू बहुत फजूल आदमी है। क्या मतलब? वो सॉरी सर, वो आपके तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वैसे सर आप तो बहुत अच्छे हैं, मैं तो ऐसे ही आपसे डर रही थी। शुएब का वालिद भी अच्छा है। छोड़ें सर, मेरा उनसे क्या लेना देना। अलबत्ता शुएब अच्छा इंसान है, उसका वालिद बेकार आदमी है। सॉरी सर, वो फिर से गलती हो गई। कोई बात नहीं, मजबूरी है। तुम दिल की भड़ास निकाल लो, मैं भी भड़ास निकाल लूंगा। आप किस पे निकालेंगे? शुएब के अब्बू के बेटे पर। शुएब के अब्बू के बेटे पर? सॉरी, मेरा मतलब है अपने बेटे पर। सर आपके बेटे का क्या कसूर है? शुएब के अब्बू का क्या कसूर है इसमें? उनकी बात छोड़ें सर, वो तो फजूल आदमी है। सॉरी सॉरी सर। डैडी आप
शुक्र है तुम मुझे डैडी कहते हो, अगर भाईजान कह दो तो मैं क्या कर सकता हूँ। खैरियत, कुछ घबराए हुए नजर आ रहे। घबराया हुआ नहीं हूँ, खुश हूँ। आप कभी मेरे कमरे में आए नहीं, इतने अरसे बाद आए हैं तो जाहिर है खुशी होगा ना। आप बैठिए ना। भाई मेरा ख्याल है कि मैं बैठा हूँ। ये शोएब, ये कंप्यूटर ने बड़ी तरक्की कर ली भाई। हाँ जी, बहुत ज़्यादा। यानी देखो तो सही कैसी कैसी डिस्क आ गई हैं। ज़बरदस्त। डैडी ये डिस्क नहीं है, ये क्या है? ये पेंटिंग का सामान है। अच्छा, ये होता है पेंटिंग का सामान। मगर पेंटिंग से तुम्हारा क्या ताल्लुक? कतन कोई ताल्लुक नहीं है, ये मेरे दोस्त का है। वो असल में आपकी तस्वीर बनाना चाहता है। दोस्त तुम्हारा तस्वीर मेरी वो बनाना चाहता है? जी। क्यों? उसका ख्याल है कि मोनालिसा की मुस्कुराहट का जवाब इस दुनिया में सिर्फ आपकी मुस्कुराहट दे सकती है। ये तुम मुझे क्या क्या बनाओगे बेटे? आप मेरी जान है। You too, my son. शुक्र है आप आ गए। तुमने सोचा था कि मैं अब कभी नहीं आऊंगा? नहीं, मैं बहुत फिक्रमंद थी, सारी रात सोई नहीं। आप कम से कम बता ही चाहते कि आप रात को नहीं आएंगे। बस मुझे इमरजेंसी में रावलपिंडी निकलना पड़ा। आपने ये भी नहीं सोचा कि मेरा क्या हाल होगा? तुम कौन सा सड़क पर थी? घर में ठीक ठाक तो रह रही हो? शायद मुझे घर में अकेले रहने की आदत नहीं। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी मैं कहाँ जाऊं, किससे राब्ता करूं। आप कम से कम मम्मी के यहाँ ही मुझे छोड़ देते। अब तुम शादीशुदा हो, घर में रहना सीखो। रोहेल, डैड, बैठो 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 बैठो। माशाल्लाह, मुझे तुम्हारा ऑफिस देखकर, तुम्हारे काम करने का अंदाज देखकर, तुम्हारी लगन देखकर बड़ी खुशी हो रही है। लेकिन बेटा फिर भी मेरी ख्वाहिश है कि तुम मेरा बिजनेस भी संभालो। अब मुझसे काम होता नहीं है यार। डैड, आपका मसरूफ रहना बहुत जरूरी है, और जहां तक बिजनेस का ताल्लुक है वो मेरा और आपका एक ही तो है, बस जरा अंदाज मुख्तलिफ है। खुश रहो। अपनी माँ को भी बेटा खुश रखना, वो बहुत दुखी है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मम्मी के भी सारे दुख दूर हो जाएंगे। हाँ वो यार, वो जो तुम्हें चेंबर ऑफ कॉमर्स से एक्सीलेंस अवार्ड मिला है वो तो दिखाओ ना मुझे। हाँ डैड। मिस तमसीला, वो जो चेंबर ऑफ कॉमर्स है लेटर आया हमें, वो प्लीज मेरे कमरे में ले आएं फौरन। जी अभी लाए। हेलो, ओह आई एम सॉरी, मैं भूल गया था। आई एम जस्ट कमिंग। ओके। जी जी, चेक आपका बन चुका है, आप अकाउंट सेक्शन से आकर ले लें। जी, ऑफिस टाइम 6 बजे तक है, आप आ जाइए। आइए, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। आपने सर्टिफिकेट मंगवाया था सर। फिर सर? सॉरी। शुक्र है सॉरी के साथ सर तो गायब हुआ। ये सर्टिफिकेट? डैड को दिखाना था, बस उन्हें कोई काम याद आ गया, चले गए। तो फिर मैं इसे ले जाऊं? नहीं नहीं, यही रहने दो, घर जाकर दिखा दूंगा। जी। आपको पता है मेरे डैड बहुत अजीम इंसान है, आपको मिलकर बहुत खुशी होगी। क्या सोच रही हैं? अपने पापा के बारे में सोच रही थी। कहाँ हैं आपके पापा? यही है, कुछ दिनों के लिए बाहर गए। कैसे हैं वो? कोई मुझसे पूछे कि मेरे पापा कैसे हैं तो मैं उनको यही जवाब दूंगी।
कि उन जैसा कोई दूसरा नहीं, हो भी नहीं सकता। भाई फिर तो आपके पापा से जरूर मिलना चाहिए। जरूर। मैं चलूं? ठीक है, थैंक यू। शोएब, मलिक जमान साहब तो बहुत अच्छे इंसान हैं। अच्छा, उनसे मिलने से पहले मेरा इंप्रेशन भी उनके बारे में ज़रा डिफरेंट था, लेकिन अच्छे हैं। ये बताओ कि तुम्हारे अब्बू कैसे इंसान हैं? बहुत अच्छे। मलिक जमान साहब तो कह रहे थे कि वो बड़े फजूल आदमी हैं। क्या कह रही हो? मैं नहीं कह रही हूँ, वो मलिक साहब कह रहे थे। तुम्हारे मलिक साहब खुद होंगे फजूल आदमी? शोएब, तमीज से बात करो, वो तुम्हारे अब्बू के बहुत अच्छे दोस्त हैं। नहीं तो मेरे अब्बू के बारे में ऐसी बातें करने वाले वो कौन होते हैं? भाई वो दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं, कुछ भी कह सकते हैं एक दूसरे को। हम दोनों उनकी वजह से क्यों अपनी दोस्ती खराब करें, भाड़ में जाएं वो दोनों। सॉरी शोएब, आई एम सॉरी। चलो चलते हैं, अब देर हो रही है। चलो शकीला, वो तुमसे एक बात करनी थी मैंने। तो इतनी देर से और क्या कर रहे हो? बात ही तो कर रहे हो। चलो यार, फिर किसी दिन कर लेंगे। चलो। यार नैयर, इतनी जल्दबाजी से काम मत लो यार। अगर शकीला ने भी राहिला की तरह चुपचाप शादी कर ली तो? आज तूने अपनी आंखों से देख लिया है। कुछ नहीं होता यार, कुछ नहीं होता। तुम समझते क्यों नहीं हो यार? तैमूर अब पूरी तरह से फंस चुका है। अब उसके पास वापसी का भी कोई रास्ता नहीं है। मैं मौका देकर उसे बात जरूर करूंगा। यार यार प्लीज प्लीज यार, ये तुम उससे बात करो। अच्छा जरा सब्र से काम लो, मैं करूंगा, जरूर करूंगा बात। यार इतना सब्र भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। यार ताहिर, तुम तो कुछ बोलो यार, तुम क्यों चुप हो? मैं सारे किसी का कायल ही नहीं हूं। शकीला, तुम फाइलों को पढ़ रही हो या फाइलें तुम्हें पढ़ रही हैं? इसके अंदर मगनों के आसपास की कोई खबर ही नहीं। सॉरी, वो मुझे ऑफिस में थोड़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई है ना, तो इसलिए बस अभी काम ख़त्म होने वाला है। कोई बात नहीं। आंटी, मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा था। जी बेटा, कहो। अगर आप बुरा ना मनाएं तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आप तमसीलों को कहें कि वो नौकरी छोड़ दें। जहाँ ज़ेब, ये तुम कह रहे हो? आंटी, आप मेरी बात का गलत मतलब ना लीजिएगा। मैं भी आपका बेटा हूँ और आपके जो भी मसाइल हैं आप मुझे बताएं, मैं उन्हें हल करने की कोशिश करूँगा। अगर हम अपने मसाइल को खुद हल करने की कोशिश करें तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है, बल्कि ये तो अच्छी बात है। मैं अपनी नहीं, लोगों की बात कर रहा हूँ। कल तक तो आप हमें समझाते थे कि लोगों की परवाह नहीं करते, और आज तमसीलदार चुप रहो। शायद मैं जो कहना चाहता हूँ मैं सही तरह से कह नहीं पा रहा। बेटा, जो कहना चाहते हो खुल के कहो। बस यही कि आप भी मुझे अपना बेटा समझें, और जिस तरह से तैमूर का फर्ज है कि आप लोगों का ख्याल रखें, वैसे कोई काम हो आप मुझे बताइए। बेटा, सिर्फ इतनी दुआ करो कि किसी चीज की जरूरत ही ना पड़े। सॉरी शकीला, अगर तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो। बुरी नहीं लगी, सिर्फ हैरत हुई है कि अगर आप जैसे पढ़े लिखे लोगों की ये राय है तो सोसाइटी की कोई भी लड़की कभी भी अपना बोझ खुद नहीं उठा सकेगी।
मोहताज बन के रह जाएगी, माजूर बन के रह जाएगी। अब बस भी करो। बेटा चाय पियो। क्या मतलब? मैं तुम्हारे लिए चाय के साथ कुछ ले आऊं? राहिला, राहिला, ये आपके लिए। सोचा जब से शादी हुई बेगम को कोई तोहफा ही नहीं दिया, और तुम्हारे लिए फूल से बेहतर कोई तोहफा नहीं हो सकता, इसलिए ये लाया हूं। इन फूलों से तुम्हें मेरी मोहब्बत की खुशबू भी मिलेगी और सच्चाई भी। तुम यहां? अब्बू आपको बाहर अम्मी बुला रही हैं। तुम बाहर चलो, मैं अभी आता हूं। जल्दी आइएगा। राहिला, मैं तुम्हें सारी हकीकत बताता हूं। कौन सी हकीकत? कौन सी हकीकत बची अब? हकीकत तो खुद चल के मेरे सामने आई है, और ये इतनी भयानक होगी मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। प्लीज राहिला, हिम्मत से काम लो और अपने आप को संभालो। कुछ नहीं सुनना मुझे। इतना बड़ा जुल्म क्यों किया तुमने मेरे साथ? क्यों? प्लीज प्लीज राहिला, मैं भी आता हूं, सब ठीक हो जाएगा। मैं भी आता हूं। तुम तो मेरे अब रहे ही नहीं। तुम्हारे आने या ना आने से क्या फर्क पड़ेगा? तुम लोग यहाँ कैसे आए? आप तो दुबई गए हुए थे ना? मुझे मुनीर ने बताया कि इसने आपको यहाँ 2-3 बार देखा है। तो तुमने इसको मेरी जासूसी पे लगा रखा है? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। चलो घर चलो। यहाँ क्यों रहते हैं और किसके साथ रहते हैं आप? मैं बताता हूँ यहाँ क्यों रहते हैं और किसके साथ रहते हैं। बकवास बंद करो। जुर्म आप करें और सदा हम भुगते और फिर बोलने का हक भी ना दें। चुप कर वरना जुबान खींच लूंगा मैं तेरी। आप और कर भी क्या सकते हैं? मुनीर, शर्म करो। बाप के साथ इस तरह बात करते हैं? बाप को भी शर्म आनी चाहिए। बाप क्या करता है? तुमसे तो मैं घर चलकर बात करता हूँ। शायद आप शादी करने से पहले कम से कम मेरा कसूर तो मुझे बता देते। अगर मुझ में कोई खामी थी तो मैं इसे दूर करने की कोशिश करती। 15 साल से मैं आपकी खिदमत कर रही हूं। आपकी खुशी को मैंने अपनी जिंदगी का मकसद बनाया और इसका सिला आपने मुझे यह दिया। इतना बड़ा दुख, हमेशा रहने वाला दुख, कभी ना खत्म होने वाला दुख। मेरा कसूर क्या था? मैं कब कहता हूं कि तुम्हारा कसूर? कसूर तो इन हालात का है। आप हालात का बहाना बनाएं। हालात ने आपको मजबूर नहीं किया। बेटा, तुम्हारा भी हालात से वास्ता नहीं पड़ा। तुम्हें हालात ने तिगनी का नाच नहीं नचवाया। तो क्या हालात बुरे हो तो इंसान दूसरी शादी कर लेता है? अजीब बहाना है ये। अगर ये बहाना होता तो मैं कब का दूसरी शादी कर चुका होता। तो क्या दूसरी शादी करने से आपके हालात बेहतर हो गए? सोचा तो ये था कि हालात बेहतर हो जाएंगे। तुम्हारे वालिदैन तो इस काबिल थे नहीं कि मुझे कारोबार के लिए एक पैसा भी दे सकते।
और उसके वालिदैन ने आपका घर नोटों से भर दिया है। मेरा तो यही ख्याल है। हाँ, तो फिर जो वालिदैन अपनी बेटियों को जहेज नहीं दे सकते, उन्हें चाहिए कि वो अपनी बेटियों को खुश रखने के लिए एक सौतन भी साथ में दे दिया करे। शायद औरत रोटी कपड़े के बगैर रह सकती है, लेकिन मोहब्बत के बगैर नहीं। औरत हर चीज में हिस्सेदारी बर्दाश्त कर सकती है, दौलत में शराकत बर्दाश्त कर सकती है, सेवर और पैसा तकसीम कर सकती है, लेकिन अपने रिश्ते नहीं बांट सकती। अपने रिश्तों में शराकत बर्दाश्त नहीं कर सकती, शायद कभी भी नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। अम्मी चुप हो जाए, चुप हो जाए अम्मी प्लीज, उनको कोई असर होने वाला नहीं है। प्लीज आप चुप हो जाए, प्लीज चुप हो जाए प्लीज। मैं मानता हूं कि मैं तुम्हारा मुजरिम हूं, मगर इतना नहीं जितना तुम समझ रही हो। मुजरिम तो मुजरिम होता है, छोटा बड़ा होने से क्या फर्क पड़ता है। बर्बाद कर दिया तुमने मुझे, उजाड़ दिए। तुम चाहो तो दोबारा आबाद हो सकती हो। मेरी तरफ से इजाजत है तुम्हें। क्या क्या मतलब है इस बात का? तुम शौक से अपने वालिदैन के घर वापस जा सकती हो। वालिदैन के घर? वो घर तो पहले एक मातम कदा बना हुआ है। एक जिंदा लाश और वहां पे चली गई तो उन पे क्या बीतेगी। उनके पास तो इतने आंसू भी नहीं बचे कि वो तसल्ली के लिए मेरी झोली में डाल सके, और तुमने कितनी आसानी से सब कुछ कह दिया। कितने जालिम हो तुम। क्या करूं और बताओ क्या करूं? तुमने जो करना था तुमने कर दिया है। बस इतना एहसान कर दो मुझ पे कि मेरे घर वालों को कभी ये ना पता चले कि तुम शादीशुदा हो। वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, मर जाएंगे वो लोग। ठीक है, मगर तुम ये रोना धोना बंद करो। तुम में किस कदर तब्दीली आ गई है अकमल? ठीक कहते हो सिकंदर, हालात इंसान को क्या से क्या बना देते। बाहर था तो इतना मसरूफ था, इतना मसरूफ कि सोचने के लिए एक लम्हा भी नहीं मिलता था। और अब यह आलम है कि कई कई दिन सिवाय सोचों के और कुछ आता ही नहीं। मत सोचा करो इतना। यहाँ सोचों के अलावा
आता भी कौन है। हौसला रखो अकमल, केस शुरू हो चुका है, अल्लाह खैर करे। देखो देखो क्या बनता है। क्या बात है सर? तमसीला, काफ़ी दिनों से मैं एक बात सोच रहा हूँ। बहुत सोचने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि मुझे नहीं सोचना चाहिए। जो बात मेरे दिल में है उसे बग़ैर किसी तमीद, वज़ाहत और मसलियत के बयान कर देना चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक सोचा आपने। तमसीला, मैं कह चुका हूँ कि मुझे किसी तमीद और वज़ाहत की ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि मैं सच्चाई और ईमानदारी से बात बयान कर रहा हूँ। आपको ऐसा ही करना चाहिए। जो मैं कहूँगा वो तुम यकीन कर लोगी? मैं क्या, हर कोई आपकी बात पर यकीन करेगा क्योंकि आप एक सच्चे इंसान हैं। इस वक्त मैं सिर्फ तुम्हारी बात कर रहा हूँ। मुझे भी आपकी बात पर यकीन है। तमसीला, जो बात मैं तुमसे करने जा रहा हूँ उस बात का मुझे सिरा नहीं मिल रहा और उसको ढूंढने की कोशिश में मैं खुद को नहीं खोना चाहता। लिहाजा मेरा ख्याल है कि तुम मेरी टूटी फूटी बातों को सीधा करके मेरा मतलब समझ जाओगी। मुझे तो डर सा लगने लगा है। बात क्या है? शुरू में मुझे बात करते हुए डर लगता था, लेकिन जब से मैं ज़हनी तौर पर क्लियर हुआ हूँ सुकून सा मिल गया। तमसीला, तुम मुझे अच्छी लगती हो, बहुत अच्छी। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, बीवी बनाकर हमेशा का साथी बनाना चाहता हूँ। रुहेल साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? जो तुम सुन रही हो, तुमने मुझे कहा था कि तुम मेरी हर बात पर यकीन करोगी, तो फिर इस बात पर भी यकीन कर लो कि मैं एक अच्छा, प्यार करने वाला और एहसास करने वाला इंसान साबित होऊंगा। लेकिन रुहेल साहब, ना ही मैंने कभी ऐसा सोचा, ना ही मेरे जहन में कोई ऐसा ख्याल आया। नहीं आया होगा, ना ही सोचा होगा, मगर अब सोच लो। मैं सोच भी नहीं सकती। सोचने में कोई हर्ज तो नहीं। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। मेरे जो जज्बात हैं वो मैंने बयान कर दिए और यही रहेंगे। मैं अपने आप को अच्छी तरह जानता हूं। मुझे भी अपना पता है। ठीक है, इसके बावजूद हम अच्छे कुलीग रहेंगे। ना तुमको मेरे रवैये से कोई शिकायत होगी, ना तुम मुझ में कोई फर्क महसूस कर सकोगी। इसके बावजूद कि तुम मुझे मुस्तरद कर चुकी हो। कांच के पर